अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो क्या करती है, चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स। जो बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से किसी एक ब्लॉक को जो है वो सिलेक्ट करती है और उसको प्रिंट करवा देती है। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कहलाती है। यानी इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और ये हर एक कंडीशन को बारी बारी चेक कर रहा होता है और जो कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट को ये प्रिंट करवा देता है। जी, अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। इसके सिंटैक्स क्या है? इफ़, उसके बाद कंडीशन, उसको चेक कर लेता है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक 1 को प्रिंट करवा देगा और उसके बाद जो है वो ये पहली कंडीशन ख़त्म होगी। उसके बाद दोबारा फिर चेक करेगा और इस दफ़ा लिखेगा एल्स इफ़। एल्स इफ़ उसके बाद फिर एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, ब्लॉक नंबर 2 को प्रिंट करवा देगा, ब्लॉक 2। उसके बाद फिर ये एंड होगी और ये चलता जाएगा। कहाँ तक चेक करेगा? जब लास्ट इसकी जो लास्ट कंडीशन आएगी उस टाइम ये लिखेगा एल्स, और एल्स के बाद आने वाला जो कुछ भी हमने लिखा होगा वो प्रिंट करवा देगा, फॉर एग्जांपल ब्लॉक एन। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस दी हुई हैं। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और इसी तरह से ये लास्ट कंडीशन है। जितनी भी कंडीशंस होंगी बारी बारी उनको चेक करता रहता है और जो कंडीशन ट्रू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई थी 2, तो ये ब्लॉक नंबर 2 को जो है वो प्रिंट करवा देगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसको जो है वो हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो हमने सिंटैक्स लिखा है इसी को देख लेते हैं। ये पहली कंडीशन है, कंडीशन को चेक करेगा और इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक 1, इसके बाद आने वाली को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से इसके बाद दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल कंडीशन ये दूसरी है, अगर ये ट्रू हुई तो इसके बाद आने वाली को प्रिंट करवा देगा, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 2। और इसी तरह से सारी कंडीशंस को बारी बारी चेक करता रहेगा और सबसे लास्ट पे जाके अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये एल्स वाली को प्रिंट करवा देता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ब्लॉक एन, तो ये किसको प्रिंट करवाएगा, ब्लॉक एन को। और उसके बाद ये फ़्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया। इस फ़्लो चार्ट की मदद से भी हमें पता चल रहा है कि ये सारी कंडीशंस को बार बार चेक कर रहा होता है। पहले इसको चेक करेगा, फिर दूसरी को चेक करेगा, अगर तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी होंगी सबको बारी बारी चेक करेगा। अगर उनमें से कोई ट्रू होती है तो उसको प्रिंट करवा देगा, या अगर कोई भी ट्रू नहीं होती तो सबसे लास्ट पे जो एल्स के बाद आने वाली है फिर ये उसको प्रिंट करवा देगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h io.h और उसके बाद मेन फंक्शन शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल void main। जी, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसमें यूज़र कोई एक नंबर एंटर करे और ये चेक करके बताए कि वो जो नंबर है, फॉर एग्जांपल एक नंबर वो एंटर करता है n, तो ये चेक करके बताए कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या वो नंबर ज़ीरो है। यानी इसमें मेरे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन से वो चेक करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इफ़ कंडीशन चेक करेगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो इसको प्रिंट करवा देगा, नहीं होगा तो फिर इसको दूसरी को चेक करेगा, अगर दूसरी ट्रू हुई तो इसको प्रिंट करवा देगा। अगर ये दोनों नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, ज़ीरो, और इसको प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले वही काम हम दोबारा करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे इंट ए। एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि इसी पेज पे मेरा प्रोग्राम जो है वो पूरा आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद यूज़र से एक इनपुट लेंगे, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वही स्कैन एफ मॉडुलस डी कॉमा एंड ए। उसके बाद क्या करेंगे, अपने जो है वो कंडीशन जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कि पहली कंडीशन मेरे पास क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो,
तो ये क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा यहाँ पे प्रिंट एफ, ये क्या है, पॉजिटिव है, नंबर इज पॉजिटिव। एक कंडीशन चेक करी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्या करेगा, दूसरी दफ़ा जाएगा और फिर चेक करेगा। उससे पहले क्या लिखेगा, एल्स इफ ए लेस देन ज़ीरो। अगर ए लेस देन ज़ीरो हुआ तो फिर ये क्या करवा देगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या करवा देगा कि ये नंबर जो है वो नेगेटिव है जी। अगर ये भी ट्रू नहीं होती, चूंकि हमारे पास तीन ही ऑप्शन थी, दो हमने बता दी, अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो फिर ये क्या करेगा, सबसे लास्ट पे एल्स लिख के इससे चेक कर लेगा। यानी अगर वो नंबर पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं तो कॉमन सेंस की बात है कि वो नंबर जो है वो क्या होगा, वो नंबर ज़ीरो होगा। प्रिंट एफ, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ ज़ीरो जी। उसके बाद ये हमारा जो हमने इफ एल्स जो स्टार्ट किया था वो हमारा एंड हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, हमेशा गेट करैक्टर करते हैं तो गेट करैक्टर, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है जी। स्टूडेंट्स, आज हमने जो बात की है वो की है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने चेक किया है कि क्या कोई बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उनमें से जो कंडीशन ट्रू होती है किसी एक को जो है वो प्रिंट करवा के दिखा देता है। जैसा कि मैंने सिंटैक्स में बताया, ये बार बार चेक करता है। पहले पहली कंडीशन को चेक किया, ये ट्रू हुई तो इसको प्रिंट करवा देगा, फिर दूसरी को चेक करेगा, नहीं तो फिर सबसे लास्ट जो एल्स के बाद आने वाली उसको प्रिंट करवा देगा। इसी चीज़ को हमने समझा है एक फ़्लो चार्ट की मदद से। ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़्लो चार्ट में क्या हुआ, चेक किया, पहली कंडीशन ये ट्रू हुई इसको प्रिंट करवा देगा, दूसरी हुई तो इसको प्रिंट करवा देगा, अगर ये भी ट्रू ना हुई तो एल्स के बाद आने वाली को प्रिंट करवा देगा।